हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लेट अलोन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या नाउन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं जब भी हमें बोलना हो कि मोटरसाइकिल चलाना तो दूर, उसे साइकिल तक चलाना नहीं आता। चाय बनाना तो दूर, खाना बनाना तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता। हिंदी बोलना तो दूर, अंग्रेज़ी बोलना तो दूर, उसे हिंदी भी बोलना नहीं आता। इस तरह के सेंटेंस को आज हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, वह मुझसे बात तक नहीं करता, पार्टी में मुझे बुलाना तो दूर की बात है। पहला सेंटेंस, इसका पहला पार्ट है, दो पार्ट में है। पहला पार्ट है वह मुझसे बात तक नहीं करता या नहीं करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम लोग जब भी बनाते हैं, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ई एस उसके वर्ब में जोड़ते हैं। नेगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डजंट जोड़ते हैं, डज नॉट। ही डज नॉट इवन टॉक टू मी, लेट अलोन इनवाइट मी टू द पार्टी। वह तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, उससे प्यार करना तो दूर की बात है। यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए डज नॉट का यूज़ होगा। ही डज नॉट इवन लुक टुवर्ड्स हर, लेट अलोन लव हर, लेट अलोन लव हर। वह हिंदी तक ठीक से पढ़ना नहीं जानता, अंग्रेज़ी बोलना तो दूर की बात है। सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि सिंगुलर है, इस और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है, इसलिए ही के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट नो इवन हाउ टू रीड हिंदी प्रॉपरली, लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट या डजेंट दोनों बराबर है। ही डज नॉट नो इवन हाउ टू रीड हिंदी प्रॉपरली, लेट अलोन स्पीक इंग्लिश। उसने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए भी नहीं पूछा, खाना तो पूछना दूर की बात है। ये सिंपल पास्ट का है ये सेंटेंस। इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। He did not even ask me for a glass of water, let alone ask for food. Let alone ask के बाद आप मी भी लिख सकते हैं, let alone ask me for food या let alone ask for food। दोनों सिचुएशन में सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, करेक्ट। उसे चाय बनानी तक नहीं आती, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और सब्जेक्ट इसमें शी होगा और शी के साथ हमेशा निगेटिव में हम लोग डज नॉट का यूज़ करते हैं। उसे चाय तक बनानी नहीं आती, खाना बनाना तो दूर की बात है। शी डज नॉट नो इवन हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। शी डज नॉट नो इवन, इवन का मतलब भी होता है या यहाँ तक की होता है। शी डज नॉट नो इवन हाउ टू मेक टी, लेट अलोन कुक फूड। जब भी हम अपने सेंटेंस में जानना शब्द का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हाउ टू नो का यूज़ करते हैं। हाउ टू नो प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखें। वह तो स्मार्टफोन तक चलाना नहीं जानता, कंप्यूटर चलाना जानना तो दूर की बात है। यह भी पहला पार्ट इसका
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सब्जेक्ट ही है, इसलिए डज नॉट का यूज़ करेंगे। He does not know even how to use a smartphone, let alone how to operate a computer. उसके बगल में बैठना तो दूर की बात है, उससे बात करना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन ही डज नॉट, यहाँ पे इवन पहले रखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक कि he does not like at all to sit beside him, यहाँ तक कि उसे उसके बगल में बैठना तक पसंद नहीं है। let alone talk to him, उससे बात करना तो दूर की बात है। ध्यान से समझने की कोशिश करें, इवन जब पहले आ जाता है तो उसका मतलब होता है यहाँ तक कि। वह मुझे फ़ोन तक नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है ये, और ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है ही, और ही के अनुसार नेगेटिव बनाना हो तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, यानी एस या ई एस जोड़ते हैं डू के साथ। ही डज नॉट इवन फ़ोन और कॉल मी, लेट अलोन मीट मी। उसने मुझे 2 साल के दौरान एक बार भी कॉल तक नहीं किया, मिलना तो दूर की बात है। यह सिंपल पास्ट में है, निगेटिव में है पहला सेंटेंस, इसलिए डिड नॉट का यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट कॉल मी वंस ड्यूरिंग 2 years, लेट अलोन मीट मी। उस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, इस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, किताब खरीदना तो दूर की बात है। इस समय उसके पास पैसे नहीं हैं, किताब खरीदना तो दूर की बात है। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, कुछ होने की बात हो रही है, इसलिए हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ही डज नॉट हैव मनी, लेट अलोन बुक्स। वह तो एक चपरासी बनने लायक भी नहीं है, एक IAS बनना तो दूर की बात है। वह तो एक चपरासी बनने लायक भी नहीं है। ही डज नॉट इवन डिजर्व टू बिकम अ पियन। ही डज नॉट इवन डिजर्व टू बिकम अ पियन, लेट अलोन एन IAS। वह अपनी कमाई से एक बाइक तक नहीं खरीद सकता, एक महंगी कार खरीदना तो दूर की बात है। He can't even buy a bike by his own earnings, let alone buy an expensive car. He cannot even buy a bike by his own earnings. इसका मतलब होता है वह अपनी कमाई से एक बाइक तक नहीं खरीद सकता, let alone buy an expensive car, एक महंगी कार खरीदना तो दूर की बात है। उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, यहाँ पे पास कोई चीज़ पास होने की बात है, और निगेटिव है तो हैज़ नॉट या हैव नॉट का यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। ही डज नॉट हैव even a single penny. He does not have even a single penny, let alone throw the party. He doesn't have even a single penny, let alone throw the party. मैं ऐसे लोगों के साथ 1 घंटे भी नहीं रह सकती, ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना तो दूर की बात है। अक्सर लोग इस तरह का सेंटेंस हर दिन बोले जाने वाले सेंटेंस में यूज़ करते हैं। आई कैन नॉट लिव और स्टे, आई कैन नॉट स्टे विद सच पीपल इवन फॉर एन आवर।
लेट अलोन स्पेंड द लाइफ विद देम आप लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसे तो साइकिल तक चलाना नहीं आता, कार चलाना तो दूर की बात है। कोई काम नहीं आता या नहीं जानता है, जब भी बोलना हो तो हाउ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ही डज नॉट नो इवन हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल लेट अलोन ड्राइव अ कार।